क्या चाबी चश्मे से छिटक रही है सियासत? जानिए सियासी कुनबे के बिखराव की नई कहानी। ये है अजय अभय की राजनीति का अनसुलझा पहलू। इनेलो जेजेपी एकजुटता पर अटकी सभी की निगाहें और देवीलाल चौटाला की छत्र छाया में हो रही रणनीति पर देखिए ये रिपोर्ट। अभय चौटाला अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। ये सब फालतू की बातें हैं। वहां तो ये बात तो मैंने कही दी थी भी मैं इसी को बना दूंगा चीफ मिनिस्टर, तुम टिक्के तो पड़े रहो। इससे ज्यादा और क्लियर क्या होगा। फिर दुष्यंत चौटाला अपने चाचा अभय चौटाला को ही सीरियस पॉलिटिशियन क्यों नहीं मानते? अभय चौटाला का कहना कि एकजुटता के प्रयास तो खूब किए गए, परंतु दुष्यंत चौटाला अपने चाचा की सोच नेगेटिव क्यों मानते हैं? जिसकी सोच ही नेगेटिव बोलने की है वो पॉजिटिव हो सकता है? जो आदमी उठते ही उल्टी बात करे वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता। अभय चौटाला अपने भाई अजय चौटाला का पूरा सम्मान करते हैं। सियासी मतभेद भर है परंतु दुश्मनी नहीं। दोस्ती नहीं है, लेकिन हमारे आपस में विचार नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि भी जो आप कह रहे हो वो चीजें हैं। फिर दुष्यंत भी राजनीति सफर अलग होने की बात कहते हुए इसे सियासी घटना मानते हैं। राजनीतिक तौर पर मनप्रीत बादल, सुखबीर बादल, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, पता नहीं कितने उदाहरण हैं जब राजनीतिक सफर अलग हो जाता है। आप उसको एक तो नहीं कर सकते। तो आखिर अजय अभय की राजनीति का ये अनसुलझा पहलू आखिर है क्या? इस सियासी कुनबे के बिखराव की नई कहानी कौन सी है? चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की छत्र छाया में जेजेपी इनेलो कैसे बढ़ने वाली है? इस बड़े सियासी घराने में एक दूसरे के लिए सोच का क्या होगा परिणाम? चाबी चश्मे से छिटकती सियासत पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रयास तो सब नहीं करे। हाँ, मैंने तो प्रयास किया था, ये अड़ंगा ठीक ठीक करके पड़ा रहे, लेकिन ये बेईमान हो गए थे, ये बिक गए थे। हमने बगावत नहीं करी, हमें आईएनएलडी से निष्कासित किया। पहले मेरे को और दिग्विजय सिंह को किया गया, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को शुरुआत में निष्कासित किया गया, फिर अनेक पार्टी के नेताओं को निष्कासित किया गया। इन्होंने सबसे पहले तो पार्टी को तोड़ने का काम किया। पार्टी को तोड़ करके कहीं अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए चौधरी देवीलाल के नीतियों के खिलाफ जाकर के भाजपा को समर्थन दिया। मैं मानता हूं कि वो एक दिन था, और कई बार हम सोचते हैं, पुरानी एक कहावत है कि पिंजरा खोल के चिड़िया को भी अवसर दिया जाता है उड़ने का। हम तो मानते हैं चौटाला साहब ने हमें निष्कासित कर कर वो अवसर दिया। मेरा बड़ा भाई है, मैं उसको इज्जत देता हूँ पूरी। वो राजनीतिक दूरियां हैं। सो चाबी चश्मे से छिटकती सियासत पर देखिए ये खास रिपोर्ट। गांव से जिले और जिले से प्रदेश की राजनीति को नया आयाम देने वाले चौधरी देवीलाल ने देश की राजनीति को इस कदर प्रभावित किया कि किसानों के मसीहा हो गए। देवीलाल की सियासत को उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाया और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री होने का रुतबा हासिल किया। चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत ओम प्रकाश चौटाला को मिली, लेकिन परिवार एकजुट रहा। इसी चौटाला परिवार के चश्मो चिराग अजय चौटाला और अभय चौटाला के बीच ऐसी दूरियां बढ़ी कि कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। इन दूरियों का कारण सियासी महत्वाकांक्षा माना जाता है। इस महत्वाकांक्षा में इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर अजय चौटाला की अध्यक्षता में जननायक जनता पार्टी का उदय हुआ। अजय चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला 10 महीने की जेजेपी के साथ डिप्टी सीएम हो गए। दूरियों की दरार खाई में बदल गई। सियासी कुरुक्षेत्र में चाचा अभय और भतीजा दुष्यंत आमने सामने खड़े हो गए। एक परिवार, दो पार्टी, एक मंसूबा।
सत्ता पाने का। हरियाणा की सियासत ने ऐसा मोड़ लिया कि जीत का दम भरने वाली हुड्डा की कांग्रेस औंधे मुँह गिरी और भाजपा बहुमत के साथ सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो गई। इस नई सियासी हवा में इनेलो जेजेपी के मंसूबे भी धरे रह गए। इस बीच हरियाणा के असंख्य लोगों की राजनीतिक धरोहर बने ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ तो इतने बड़े नुकसान में इनेलो और जेजेपी के कार्यकर्ता इस कदर भावुक हुए कि पूरा परिवार एकजुट होकर राजनीतिक ताकत बने, ये मंशा प्रबल हो गई। अजय चौटाला व अभय चौटाला के एक हो जाने को लेकर हरियाणा ही नहीं, अन्य प्रदेश व केंद्र के नेताओं की नज़र बिगड़ गई। लेकिन ये दूरियां अब कोसों के फासले के साथ सियासी महत्वाकांक्षा से कहीं आगे बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं अजय अभय की राजनीति के अनसुलझे पहलू पर। ओम प्रकाश चौटाला की सियासी विरासत अब अभय चौटाला के हिस्से है। ओम प्रकाश चौटाला के चहेते, उनके फॉलोअर्स और कार्यकर्ता इनेलो के साथ खड़े हैं। अजय चौटाला की जननायक जनता पार्टी राजनीति के ऐसे मुहाने पर है कि नए सिरे से संगठन, नए लोगों को जोड़ने और एकजुट होकर आगे बढ़ने की चुनौती हर दिन बढ़ती जा रही है। इस सियासी कुनबे में बिखराव की नई पटकथा में इनेलो और जेजेपी दोनों ही अगली पारी की शुरुआत संघर्ष की डगर से करने को मजबूर हैं। चाबी चश्मे की छिटकती सियासत पर अभी भी दोनों भाइयों और दोनों दलों की एकजुटता पर बहस जारी है। इस कुनबे के शुभचिंतक एकजुटता चाहते हैं, परंतु कांग्रेस भाजपा का इस विषय पर कोई सरोकार नहीं है। राजनीतिकारों का मानना है कि हरियाणा में सत्तासीन रही इनेलो और सत्ता में भागीदारी रखने वाली जननायक जनता पार्टी को सत्ता में लौटने के लिए अब बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरी ओर इनेलो और जेजेपी एक हो गई तो ये संघर्ष ताकत में बदल सकता है। यही कारण है कि इनेलो और जेजेपी की एकजुटता पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल हरियाणा में भाजपा सरकार की एक और पारी की नई शुरुआत है। अभी राजनीति और संघर्ष के मायने सुस्त हैं। जेजेपी संगठन के विस्तार और नए सदस्यों को जोड़ने की रणनीति पर है। इनेलो फिर से पूरी ताकत के साथ खड़ा होने को तैयार है। कांग्रेस में अंतर्कलह का आनंद भाजपाइयों के हिस्से में आनंद की अनुभूति करवा रहा है। भाजपा अपनी तीसरी बार की सरकार को जन जन में लोकप्रिय बनाने की जुगत में है। इन सभी के बीच जेजेपी का काफिला चौधरी देवीलाल के नाम पर और इनेलो चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की छत्रछाया में आगाज करने को तैयार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। पेज@नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।